वेलकम टू फिजिकल लेसन फॉर ओडिशा। आज आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन जो सीरीज चली तार 4 नंबर पार्टी करवा जोटा कि इम्पोर्टेंट रहिबो एवं जो माने आगु जो पेडागोजी वीडियो गुड़ाक करा से देखी नाहंती सेटा को देखी दियंती सेटा देखी दियंतु सेटा सीरियली सब तैयार कराई जमती मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर हम से भाव में एवं मु पुणी थे कही रखुची ये जो क्वेश्चन गुड़ाक अणा जाटा माने 3-4 वर्षर जो OSSTT पेडागोजी क्वेश्चन को एनालिसिस करके क्वेश्चन गुड़ाक सिलेक्शन करा जाइछि एवं मैं भी बहुत चांस अच्छी आसीपे किंतु जड़े जदि क्वेश्चन कर एक्जाक्ट ये क्वेश्चन आसब कि मुझा कहीपरि ना किंतु यही भाया क्वेश्चन निहाती भाव में आसब केतोटी क्वेश्चन एक्जाक्ट भी आसीपे जोटा कि चाइल्ड डेवलपमेंट किंतु पेडागोजी गोटे एमती माने जदि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सेटा मु आगु भी कही बहुत बुले बंके कि क्वेश्चन गुड़ाक पड़ी थाए तेणु कि भल कि वीडियो को देखंतु लास्ट पर्यंत निहाती भाव अपकमिंग जो OSSTT अच्छी से काम देव बोली मोर आशा। तो देखिबा आमे आगु माने 60टी क्वेश्चन करथिले आज आग को जीवा इज नॉट द एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट या मध्यरु जो अच्छी कोटा गोटे समेटिव असेसमेंट उदाहरण नुहे बोली क्वेश्चन करिछि। तो यूनिट टेस्ट एनुअल एग्जाम क्लासरूम क्विज एटा देखंतु यूनिट टेस्ट क्लासरूम क्विज एगुड़ाक सब समेटिव असेसमेंट नुह एनुअल एग्जाम एटा गोटे समेटिव असेसमेंट अटे। आम टिके देखिबा कोटा फॉर्मेटिव एवं समेटिव असेसमेंट कौन कौन माने डिफरेंस रही ताको आम भल कि देखिबा। देखंतु फॉर्मेटिव रे कौन होता है जो माने आम यूनिट टेस्ट करि थाउ जो एग्जाम गुड़ा को आम जो जे भी एग्जाम दौथबो तार केते नॉलेज अच्छी ताको ट्रैक करबा पई तार कौन भूल रहउची ताको सुधार करबा पई फॉर्मेटिव करा जाय थाए। किंतु समेटिवटा होची जो फाइनल एग्जाम जो गुड़िक होता है सेटा होची समेटिव एवं जमती आम फाइनल एग्जाम करथाउ देखो ये अकर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस एटा होची फॉर्मेटिव अकर्स द एंड द लर्निंग प्रोसेस एटा होची समेटिव अलाउ टीचर एंड स्टूडेंट पिवट द स्ट्रेटेजी मिड स्ट्रीम प्रोवाइड ए फाइनल इवैल्यूएशन नॉलेज एंड स्किल एटा गोटे समेटिवटा फाइनल इवैल्यूएशन सब बेले होता है। तापर आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट को एरिया रे भूल रोची ताकू सुधार करबा पे फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाई थाए। किंतु हाइट स्टेक टेस्टिंग ऑफ ऑन इन्वॉल्व रैंक तैयारी करा जाते ग्रेड तैयारी करा जाते समेटिव असेसमेंट रे जानिथिबे लास्ट को आमे जेमती फाइनल मन करंतु मैट्रिक एग्जाम देला 10th एग्जाम देला से जो फाइनल एग्जाम होता है सेटा होची समेटिव से ग्रेड तैयार करा जीवो। किंतु फॉर्मेटिव रे कोन है पिला को कौन भूल रोची को एरिया को ध्यान देवा तार को लूज पॉइंट रोची ताकू जानिबा पई फॉर्मेटिव असेसमेंट करा जाई थाए। तो एटा होची फॉर्मेटिव एवं समेटिव मध्य रे डिफरेंस। तो आशा करछि कॉन्सेप्ट क्लियर होइथिबो फॉर्मेटिव एवं समेटिव विषय रे ध्यान देवे। फॉर्मेटिव माने जो ड्यूरिंग द लर्निंग जो एग्जाम गुड़े यूनिट टेस्ट गुड़ाक होता है समेटिवटा फाइनल एग्जाम जो होते जो थे ग्रेडिंग तैयारी करा जाता है। तो फॉर्मेटिव एवं समेटिव रे क्वेश्चन गुड़ाक बहुत आसी थाए तेणुक मु कॉन्सेप्ट क्लियर करने चेष्टा कली। तो यहाँ यूनिट टेस्ट एवं क्लासरूम को ये गुड़ाक समेटिव असेसमेंट रे आसीबो नाही। नेक्स्ट अच्छी लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय लिविंग आर द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व in the method of teaching project method discussion method demonstration method। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग एटा प्रोजेक्ट मेथड रे होता है।
देखिबा कोन अछि। The learning by doing method is an active learning approach that encourages students to learn through experience and reflection. It's based on the idea the students learn best when they are actively involved in the learning process rather than passively receiving information. एटा देखंतु लर्निंग बाय डुईंग सब बेले कहुए जितेबले आम कि शुणुचे ताकू जदि आम कम लगाइला सेटा बेसी मन रही थाए एवं बेसी बुझी होता है। सेटा होची लर्निंग बाय डुईंग रो जो मेथडटे। तो एटा को आम प्रोजेक्ट जो गुड़ाक पिला माने करि थांती देखुथिबे फोटो चित्र रे दिया जाइछि। से प्रोजेक्ट कले कोन हुए पिला मानकर सेटा मन रखिबा पई सुविधा होता है एवं से माने बेसी करी बुझी पारि थांती। तो एटा होची लर्निंग बाय डुईंग रो कांसेप्ट। एटा हो प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट अछि 62 inclusive classroom offer many benefits for children. Which of the following benefit of inclusive education? देखंतु समावेशी शिक्षा बा इंक्लूसिव एजुकेशन एटा जो एनईपी 2020 रे जो करा जाइछि सेटा तार गोटे मूल उद्देश्य इंक्लूसिव एजुकेशन बा समावेशी शिक्षा। तो एतरे क्वेश्चन में भी आसी पारे। Increase acceptance and appreciation of diversity, better communication and social skill, greater development in moral and ethical principle. एटा ऑप्शन डी हेबो यार राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव। इंक्लूसिव क्लासरूम रो कौन बेनिफिट रहता है चिल्ड्रेन मानकर। तो ये सबू बेनिफिट रही पाए इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन डाइवर्सिटी माने विभिन्नता जो सबू स्टूडेंट को नहीं कि समस्त को समान सुविधा सुजोग पर माने प्रदान करवा सेटा होची इंक्लूसिव एजुकेशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, ग्रेटर डेवलपमेंट इन मोरल एंड इथिकल प्रिंसिपल। तो मु आगुरी कही इंक्लूसिव एजुकेशन विषय रे आगर जो वीडियोटी तैयार कराई से वीडियो गुड़ाक देखि नियंतु। तो ऑल ऑफ दी एबव हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट अछि द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। देखंतु ए जो पार्ट वीडियो रे 4 नंबर पार्ट रे एतिरे स्कूल मैनेजमेंट रो आसीबो माने किछिटा क्वेश्चन अछि। तापरे हमर इवैल्यूएशन असेसमेंट इवैल्यूएशन रो क्वेश्चन अछि जो बोलिया सिलेबस रे अछि। तो धीरे धीरे करी आमे आगु को बढ़िबा। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन। स्कूल मैनेजमेंट रो कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल रे रहिता है कहार रहिता है प्रिंसिपल, टीचर, मैनेजर, ऑल ऑफ दी एबव। तो निहाती भाव समस्तंकर सहयोग दरकार स्कूल मैनेजमेंट पे प्रिंसिपल, टीचर एवं मैनेजर। ऑप्शन ए बी सी तीनोटी जाक हम देखु जानी समस्त विद्यालय रे गोटे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी थाए, परिचालना कमिटी थाए। विद्यालय परिचालना होची एक विद्यालय चलाइबा एवं यह प्रभावशाली भाव में कार्य करने निष्पत्ति नेबा प्रक्रिया। एथिरे योजना संगठित अग्रणी कर्मचारी एवं विद्यालय समस्त दिग को नियंत्रण करने अंतर्भुक्त अटे। किभली भाव में विद्यालय उन्नति हेबो, जो प्रोब्लेम गुड़ाक आसूची किभली भाव में ता सॉल्व करी हेबो, से काम होची रेस्पॉन्सिबिलिटी होची स्कूल मैनेजमेंट रो। तो निहाती भाव में समस्तंकर दायित्व रही था एथिरे। तो ऑप्शन डी हेबो यार राइट आंसर। नेक्स्ट अच्छी 64 असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क डन बाय स्टूडेंट बिलोंग्स टू व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। देखंतु समेटिव, फॉर्मेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क आम जदि असेसमेंट करुचे प्रोजेक्ट वर्क को सेटा को भलिया इवैल्यूएशन रे जीवो, समेटिव रे जीवो ना फॉर्मेटिव रे जीवो। निहाती भाबे फॉर्मेटिव रे जीवो। आम जदि कोनोसी प्रोजेक्ट वर्क को असेसमेंट करुचे सेटा फॉर्मेटिव रे ही जीवो। तो समेटिव तो जानिथे जोटा कि हमारा फाइनल एग्जाम मु आगुरी जो कहली। तो ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर फॉर्मेटिव। देखंतु एटा अछि असेसमेंट इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक inferences
अबाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आम आग को देखा आगु आम देखीदा फॉर्मेटिव एवं सम्मेटिव विषय बर्तमान आम टिके देखीदा ध्यान दिंतु एसेसमेंट एवं इवालुएशन मध्य कौन डिफरेंस अच्छी। देखो एसेसमेंट हूँ द एक्ट ऑफ मेजरिंग द इफेक्टिवनेस बाय अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल कंडीशन ऑफ लर्निंग। इवालुएशन अच्छी इट इज ए फाइनल रिव्यू और डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ लर्निंग। तो गोटे हिसाब से कहले फॉर्मेटिव जो मु आगु कही से भाया एसेसमेंट अटे एवं इवालुएशन अटे फाइनल जो रिव्यू सेटा होची इवालुएशन। तापर इट इज ए फॉर्मेटिव इन नेचर। देखो एसेसमेंट गोटे फॉर्मेटिव नेचर रे किंतु इट इज ए सम्मेटिव नेचर। इवालुएशनटा जो आम फाइनल एग्जाम होता है ताको आम सम्मेटिव कहि परिबा। समाप्ति सूचक मूल्यांकन जो आम कही था। तापर एसेसमेंट इट इज ए फ्लेक्सिबल। तापर इट इज ए स्टैटिक। एसेसमेंट कौन होता है आम एनालाइज करिकु ताकू आम भूल सुधारिबा पई किछि तार सुजोग थाए किंतु इवालुएशन रे कौन थाए लास्ट को तार किछि सुजोग न थाए से फाइनल रे पहुंची जाई थाए ऑलरेडी। तो तेणुकरी से स्टैटिक रही है बा स्थिर रही है। इट इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज डन द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो गोटे हिसाब से कहले फॉर्मेटिव आम एसेसमेंट को जो फॉर्मेटिव पढ़ला से भाया इवालुएशनटा सम्मेटिव भाया रहिबो। तो 5 नंबर अच्छी फोकस ऑन लर्निंग। एसेसमेंट कौन करे फोकस लर्निंग को फोकस करे एवं इवालुएशन कौन करे इट्स गिव फोकस ऑन रेटिंग ग्रेडिंग। जो मुझे कहूली आगु एटा फोकस करे रेटिंग्स उपर किए को रेटिंग्स रहिबो। तापर लास्ट अच्छी इट आइडेंटिफाइज द वीकनेस। तापर इवालुएशन अच्छी इट्स फाइंड्स आउट द फाइनल वैल्यू। तो एसेसमेंटा कौन करते तार वीक पॉइंट दुर्बल जगह कौटा अच्छी ताकू से देखिपाई सुजोग पाई थाए किंतु इवालुएशन रे सेटा आउ न थाए से फाइनल रे ही पहुंची जाए। तेणुक से केवल ताकू ग्रेडिंग रे ही से जानी पारिबो। तो एट थिला एसेसमेंट एवं इवालुएशन रो पार्थक्य। गोटे हिसाब से कहले एसेसमेंट आम फॉर्मेटिव को कहि पारिबा इवालुएशन लास्ट को जो होता है फाइनल सेटा होची इवालुएशन। आशा करती कॉन्सेप्ट क्लियर होइतिबो। नेक्स्ट अच्छी 65 द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन यूज मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सम्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। आम ड्यूरिंग द प्रोसेस आम जोटा भी चली ताको इंस्ट्रक्शन दबा यहाँ हूँ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रे आसीबो। नेक्स्ट 66 अच्छी देखंतु जेहेतु ओडिशा रे एनईपी लागू होउची तो एनईपी रो मो हिसाब रे एनईपी रो क्वेश्चन गुड़ाक इम्पोर्टेंट रही पारे। आउ गला थर मध्य बोधे आसीथिला एनईपी रो ओएसएसटीटी रे क्वेश्चन गुड़ाक। तो एनईपी रिलेटेड क्वेश्चन को भी ध्यान देवा दरकार। 66 अच्छी Which of the following reforms was included in NEP 2020? तो कौ रिफॉर्म्स बा कोटा सुधार अना जाइछि NEP 2020 रे जो लागू होइछि सेतिरे इक्विटेबल द एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर जोटा कि 5334 एवं ऑप्शन डी अच्छी ऑल ऑफ दी एबव। तो ए सबू है यार राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव। तो देखिबा हमें कौन अच्छी से न्यू कौन कौन रिफॉर्म्स अना जाइए एवं 5334 एटा कौन अटे या को आम टिके देखिबा। देखंतु स्ट्रक्चर एटा जोटा को आम कही था 5334 एटा किभली भाव में डिवाइड्स करा जाइछि चारिटी भाग रे ताको आम देखिबा। प्रथम जो 3 ରୁ 8 वर्ष जो रहिबो सेटा फाउंडेशनल रहिबो फाउंडेशनल जोटा कि
ପ୍ରି ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ୍ 1 ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ରହିବ 3 ରୁ 8 ବର୍ଷ। ଏଇଟା ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ରହିଲା ଏଇଟା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ୍ ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ରହିବ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 8 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେଟା କଭରିଂ କରିବ କ'ଣ କ୍ଲାସେସ୍ 3 ରୁ 5। ତାପରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ରହିବ 3 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 11 ରୁ 14, ଯେଉଁଟାକି 6 ରୁ 8 ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 8 କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରହିବ 4 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି 14 ରୁ 18 ରହିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମର NEP ଅନୁସାରେ 5-3-3-4 ଏଇଟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବିଷୟରେ 5-3-3-4 ଦେଇଥିବ, 5-2-2-4 ଦେଇଥିବ। ତ ମନେ ରଖିବେ 5-3-3-4 ହେଉଛି ୟାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍। ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଅପକମିଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଅଛି 67 ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ assessment for learning, assessment of learning, assessment for placement, assessment of year end achievement। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟଟି। ଦେଖିବା assessment for learning ଟି କ'ଣ ଅଟେ? It is teaching and learning approach that uses assessment information improve student learning performance. It also known as formative assessment. Assessment for learning ଏଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି formative assessmentରେ ଆସିବ। assessment for learning ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ assessment କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି assessment for learning। ଏବଂ assessment of learning ହେଉଛି confirm what students know, help determine they have met curriculum goals. It can also be used to clarify proficiency, make decision about students future program and placement। ଏଟା assessment of learning କହିଲେ ଏଟା ସରିଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଫାଇନାଲ୍ ସରିଲା ପରେ ସେଟା assessment of learningରେ ଯିବ, ତାକୁ assessment କରିବା ଫାଇନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ସେଟା ହେବ assessment of learning। ଆଶା କରୁଛି assessment for learning ଏବଂ assessment of learning ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଉଛି ମନେ ଫର୍ମେଟିଭ୍ରେ ଧରାଯିବ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲେ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 69 ଅଛି ଦି ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି। ଆସେସମେଣ୍ଟର କାହିଁକି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ? ଟୁ ଡିସାଇଡ୍ if a student should be promoted to next class, to diagnose and remedy gap in learning, to point out the error of learning, to measure the achievement of learning। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେସମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ତାର ଯେଉଁ ଭୁଲ ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କିପରି ଆଗକୁ ସେ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 70 according to Kohlberg a child shows respect for authority and follow the rule during କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ମାନେ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଅଥରିଟିକୁ? ପ୍ରି କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍, କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍, ଇଣ୍ଟର କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ଲେଭେଲ୍। ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଭେଲ୍ 1 ଅଛି ପ୍ରି କନଭେନ୍ସିଆଲ୍, ଲେଭେଲ୍ 2 ଅଛି କନଭେନ୍ସିଆଲ୍, ଲେଭେଲ୍ 3 ଅଛି ପୋଷ୍ଟ କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍। ତ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସିଆଲ୍ରେ ଫଲୋ ରୁଲ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, ଆକ୍ଟ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଟୁ ଅଥରିଟି ଫର୍ ଓନ୍ ସେକ୍। ଲେଭେଲ୍ 2ରେ ଅଛି ଲାଇଫ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ, ଫୁଲଫିଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଓବେଇ ଦି ସୋସିଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଏବଂ 3ରେ ଅଛି ଫଲୋସ୍ internalize universal principle, justice, right, balance, concern for the self, concern for other and common good, act in an independent and ethical manner regardless of expectation of other। ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନୋଟି ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କୋହଲବର୍ଗର। ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ, ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ?
ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୋହଲବର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି। This theory suggests that people use insight to find solution to problem. Kohler based this theory on his observation of chimpanzees in problem solving scenarios. In one experiment, he put apes in a situation where they could not reach fruit hanging over their heads. After a period of time, the apes used tools, solved the problem, reach out fruits. Kohler called cognitive process inside learning। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଇନସାଇଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୋହଲବର୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଆସିଥାଏ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିସ୍, ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ରେଟ୍ ଏମିତି ଦେଇଥାଏ। ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଉପରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପହଞ୍ଚାଇବା କଷ୍ଟକର, ପହଞ୍ଚାଇ ହେଉନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ରଖିଥିଲେ ଯେମିତି ସେ ଉପରେ ରଖିକି ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏପଟେ ସେପଟେ କରି ପକାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେ ରଖିଲା, ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୁଇଟା ରଖିଲା, ତାପରେ ତିନିଟା ରଖିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ ଫଟୋଚିତ୍ର ସିରେ ଅପସନ୍ ଏରେ ମାନେ ଫଟୋଚିତ୍ର ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରଖିଛି, ତାପରେ ଦୁଇଟା ରଖିଛି, ତାପରେ ତିନିଟା ରଖିଛି, ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ଆଣିକି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ ଯେ ସେ କିଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ସେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମନେ ରଖିବେ ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଲେ କେଉଁଟା ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି। ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଆମର ଧ୍ୟାନକୁ ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତଥା ଫଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଥିଲେ, ବା ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶିକ୍ଷା। ମନେ ରଖିବେ କୋହଲର। ତ ଏଥିରୁ ଦୁଇ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? କୋହଲର। କାହା ଉପରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତାପରେ 71 ଅଛି, ହୁ ଗେଭ୍ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍? ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ର କନସେପ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ବିନେଟ୍, ଷ୍ଟେନ୍, ଟେରମାନ, କ୍ରାଲବଟ୍। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିନେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏଜ୍ର କନସେପ୍ଟ। ତ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପେନ୍ରେ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଥିଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, which of the following represents the recommendation of National Education Policy by NEP 2020 for curriculum and pedagogy in schools? କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବା କ'ଣ NEPରେ ସୁଧାର ହେଇଛି? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ୍ ଆଣ୍ଡ pedagogy in a new 5334 design, restructuring school pedagogy in for new 5233 এটা ভুল, ফাউন্ডেশনাল স্টেজ শুড বি ইনক্লুড ইন ফর্মাল বুକ୍ସ এটা ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ହେବ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କିପରି ଦିଆଯିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ସ୍କୁଲ କରିକୁଲମ୍ ପେଡାଗୋଜି ନ୍ୟୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ କହିଲି 5334 ଡିଜାଇନ୍, 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିବ, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ, ଲାଷ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ 4 ବର୍ଷ ରହିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
रही पारे अपकमिंग जो एग्जाम पे कहीं ना एनईपी रो ट्रेंड 74 अच्छी ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हैज गिवन बाय विक्टर ब्रून मस्लो आर.एस. वुडवर्थ एवं ऑप्शन डी अच्छी हुल तो क्लार्क हुल हम यार राइट आंसर ऑप्शन डी ड्राइव थ्योरी 75 The learning theory proposed by Carl Rogers is multi-factor learning theory, experimental theory, social learning theory, observational learning theory. Option B है वो यार right answer experimental learning theory Carl Rogers मन रखिए theory गुड़ाक सब important अटे एटा सब आसी थाए तो नोट्स रे कौन अच्छी देखिबा Carl Rogers an American humanistic psychologist has proposed experimental learning theory in which has advocated that learning lasts for a long time when it's self-intended. Learning should be gained through experience and active involvement. तो ऑप्शन बी है वो यार राइट आंसर मन रखिए कार्ल्स रोगर्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी एटा होचे इंपोर्टेंट अटे नेक्स्ट 76 अच्छी व्हाई इंट्रेंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन मु आगु कही इंट्रेंसिक मोटिवेशन कौन एवं एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन कौन देखु आउ थे कहीदे इंट्रेंसिक जोटा निज भितर जागृत होता है इंट्रेंसिक मोटिवेशन मु केमिति आगु बढ़ी केमिति खेलिबी मु निहाती भाव या एचिव्ड करी एटा होची इंट्रेंसिक मोटिवेशन निज भितर जागृत हवा और एक्सट्रेंसिक होची से कौनसी प्राइज रो लोभरे किंबा कौनसी मनी को देखिकी जो मोटिवेशन मिली थाए सेटा होची एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन तो व्हाई काहे कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन बेटर अटे एक्सट्रेंसिक तारो सेटा क्वेश्चन पचारि चिल्ड्रेन लर्न ड्यू टू फियर promotes peer learning it accelerates self learning increase student discipline निहाती भावे एटा सेल्फ लर्निंग को एक्सेलरेट करी थाए जो इंट्रेंसिक मोटिवेशन निज को निजे मोटिवेट करवा सेटा होची इंट्रेंसिक मोटिवेशन ऑप्शन सी है यार राइट आंसर 77 अच्छी द गुल्फर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑब्टेन्ड एबिलिटीज हैव बीन named in which of the following sequence operational content product operational product content content operational and product content operational तो ऑपरेशन content product एटा वो राइट आंसर ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट ऑप्शन ए है यार राइट आंसर देखिबा टिके क्वेश्चन जेपी गुल्फर्ड विषय आगु पूर्वर जो एसएसटीटी एग्जाम होता से आसीला तो जेपी गुल्फर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एटा इम्पोर्टेंट रहिबो जेपी गुल्फर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस देथिले मन रखिबे तापर 78 अच्छी व्हिच स्टेज ऑफ मस्लोस हायरार्की थ्योरी of needs speaks about self fulfillments and achievement of personal goal and ambitions तो मसलो जो हायरार्की थ्योरी देथिले सेटा हम टिके देखिबा तापरे आंसर को आसीबा देखंतु मसलोंकर आवश्यकतार क्रमबद्धता बा हायरार्की होची एक मनस्तात्विक तत्व जहाँ व्याख्या करे जे मनुष्य माने निजर आवश्यकता को क्रमानुक्रमिक क्रम पूरण करने को किपरि उत्साहित होती फिजियोलॉजिकल नीड्स द मोस्ट बेसिक नीड्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल सच एज एयर फूड वाटर शेल्टर क्लोथिंग वार्मर सेक्स एंड स्लीप्स फिजियोलॉजिकल नीड्स जोटा अच्छी मनुष्य को बेसिक नीड्स जोटा कि खाद्य दरकार वस्त्र दरकार बासगृह दरकार एटा सब हूँ फिजियोलॉजिकल नीड्स प्रथम स्तर एटा जोटा दरकार तापर द्वितीय स्तर हूँ सेफ्टी नीड्स जोटा कि सच एज पर्सनल सिक्योरिटी फाइनेंशियल सिक्योरिटी गुड हेल्थ प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स से किभली भाव में किछि पैसा संग्रह करिकी से निजर हेल्थ पाई से कॉन्शियस रहिबो एवं से प्रोटेक्शन पाइबो किछि एक्सीडेंट रु तापरे
नेक्स्ट अच्छी लव एंड बिलोंगिंग नीड्स जोटा कि फ्रेंडशिप्स इंटिमेसी फैमिली एटा तापरे होची एस्टीम्स नीड्स द नीड्स सेल्फ एस्टीम रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग सेल्फ वर्थ से किछि सम्मान आशा करिथाए तापरे आउ टिके भल कि देखिदेवा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स जोटा अच्छी माने आमे जो देखिला खाद्य वस्त्र बासगृह एटा होची बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स तापरे सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स इनकम रो किछि से रहिबो जेमति से किछि कोन हेले से ताकू सेफ रही पारिबो सेटा होची सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स एप्लिकेशन बिलोंगिंगनेस एंड सोशल नीड्स जोटा कि फ्रेंडशिप लव एटा रहिबो तृतीय स्तर तापरे चतुर्थ स्तर होची एस्टीम नीड्स तापरे लास्ट अच्छी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एटा सब पड़ी था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कौ स्तर रे आसी था यही भलिया भाव क्वेश्चन आसी थाए तापरे हिरार्की थ्योरी किए देथिले मस्लो देथिले एटा मन रखिबे एटा भी इम्पोर्टेंट रही थाए जोटा कि मनुष्य मानकर आवश्यकता को स्टेप वाइज से देथिले कोन कोन आवश्यकता मनुष्यर धीरे धीरे कि आग को रही थाए सही भली भाव रे हिरार्की थ्योरी देथिले मस्लो एटा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबुठारु टॉप स्तर अटे बा ऊपर लास्ट को से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है तापरे एस्टिमेट जानिले जोटा कि किछि सम्मान पाइबार से आशा ये करिथाए देखिबा तो एटा कोन देछि व्हिच स्टेज मस्लो हिरार्की थ्योरी नीड्स स्पीक अबाउट सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल एंड एम्बिशंस पर्सनल गोल एम्बिशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहते लास्ट स्तर रे से जो टार्गेट रखी था ताकू अचीव करिथाए तो यहाँ होची हिरार्की थ्योरी मस्लोंकर मन रखिबे इम्पोर्टेंट रहता है पेडागोजी रे 79 अच्छी गैंग एज पीरियड कोटा अटे इन्फेन्सी चाइल्डहुड एडोलेसेंस मिडिल एज एटा बोधे गला थर किंबा बोधे एसएसबी रे आसीतिला गैंग एज पीरियड टी कोटी हाँ ओएसएसटीटी रे बोधे आसीतिला इन्फेन्सी चाइल्डहुड एडोलेसेंस मिडिल एज तो चाइल्डहुड को आम गैंग एज कहि परिबा गैंग एज बयस होची 7 ରୁ 11 वर्ष मध्य पिलादनर अवधि जहाँ परवर्ती बाल्यकाल किशोर पूर्व पर्याय भाव में जनाशुना यही समय मध्य पिला माने सेमानक परिवार अपेक्षा निज बंधु साथी उपर अधिक ध्यान दियंती एवं सेमानकर सांग सहित उपभोग करती ऑप्शन बी है यार राइट आंसर चाइल्डहुड गैंग एज मन रखिए क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड बी क्लासरूम एनवायरनमेंट किपरि होबा दरकार कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेट प्रोवाइडिंग फ्रीडम टू द स्टूडेंट्स पोएटिव एंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स ऑप्शन डी है यार राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव ए सबू क्लासरूम रे बा दरकार तो आज थिला 20टी क्वेश्चन एवं आग को पुणी चेष्टा करवा किभली भाव में आम स्कूल मैनेजमेंट रखी एथिरे मध्य क्वेश्चन थिला आम आग को देखा किभली भाव में टीचिंग एप्टीट्यूड रखी क्वेश्चन एवं जो टीचिंग एड्स उपर जो ओएसएसटीटी सिलेबस रे अछि तार किछि क्वेश्चन आने चेष्टा करवा एवं ये सबू बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो मो मतरे एवं यही भितर ही क्वेश्चन आसी थाए ओएसएसटीटी पेडागोजी एवं पेडागोजी सेक्शन रे तो नोट करंतु एवं चैनल को जदि नुआ आसीचंती सब्सक्राइब करंतु एवं जदि वीडियोटी भलो लागिछि लाइक करंतु एवं पारिचंती शेयर करंतु थैंक यू।